क्या आपका भी कोई दांत मिसिंग है, गायब है और डेंटल इम्प्लांट्स लगवाने की सोच रहे हैं, पर मन में एक ही सवाल आता है कि इसका खर्चा कितना होगा? 20,000 होगा, 50,000 होगा या 1,00,000 होगा? ये जो ट्रीटमेंट है ये इतना महंगा क्यों है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका खर्चा कितना आता है और कौन कौन से फैक्टर्स पे इनका खर्चा बढ़ता है या घटता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी बंसल। वेलकम टू माय चैनल दंत चिकित्सा बाय डॉक्टर शिल्पी। और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ, पूरी गाइड आपको देने वाली हूँ डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके खर्चे के बारे में। तो अगर आप इम्प्लांट्स लगवाने की सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के एंड में मैं ये भी रिवील करूंगी कि मैं ये ट्रीटमेंट अपने क्लिनिक पर कितनी कॉस्ट में करती हूँ और क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जल्दी से मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। हालांकि बहुत सारी पुरानी वीडियोस में भी हमने ये बात डिस्कस की है। डेंटल इम्प्लांट दोस्तों एक स्क्रू जैसी चीज होती है जो जबड़े की हड्डी में फिट कर दी जाती है आपकी जड़ की जगह पे। अगर आपका कोई दांत गायब है तो कुछ समय बाद उसके ऊपर एक क्राउन दे दिया जाता है और पूरा का पूरा दांत बन जाता है, जो दिखने में, काम करने में और फील करने में बिल्कुल नेचुरल होता है। आपकी चूइंग एफिशिएंसी मतलब चबाने की ताकत को वापस लाता है, सुंदरता बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और सब कुछ बिल्कुल नेचुरल दांतों की तरह काम करता है। एडीए भी ये कहता है कि इम्प्लांट का सक्सेस रेट 95 to 98% तक है, जो कि बहुत बहुत अच्छा माना जाता है हमारी फील्ड में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स की। तो कुछ इम्प्लांट्स होते हैं टाइटेनियम इम्प्लांट्स, कुछ होते हैं जिरकोनिया। फर्क क्या है? टाइटेनियम इम्प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, बायोकम्पैटिबल हैं और आपको मजबूती भी देते हैं, लेकिन वो दिखते स्टील के कलर के हैं बस। अगर हम जिरकोनिया इम्प्लांट्स पे जाए तो ये जिरकोनिया इम्प्लांट्स भी बहुत अच्छे हैं पर थोड़े एक्सपेंसिव हैं। जिरकोनिया इम्प्लांट्स ज्यादातर एस्थेटिक मतलब जहाँ सुंदरता वाली बात है आगे के दांतों में स्पेशली दिए जाते हैं, क्योंकि उनका कलर स्टील नहीं होता, दांत के कलर का होता है। तो कई बार आगे के दांतों में जिरकोनिया इम्प्लांट्स देके उसके ऊपर क्राउन दिया जाता है, तो एस्थेटिकली मतलब आपकी स्माइल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। पर खर्चा कितना आता है दोनों में? जनरली जो टाइटेनियम इम्प्लांट्स होते हैं, एक इम्प्लांट और एक क्राउन का खर्चा लगभग 25 से 30,000 तक आ सकता है नॉर्मल किसी इम्प्लांट का। और अगर हम जिरकोनिया की बात करें तो यही खर्चा आपका 10 से 15,000 पर टूथ मतलब एक दांत के ऊपर बढ़ जाएगा, लेकिन आपको एस्थेटिक्स बेटर मिलेंगी उससे एज कम्पेयर टू आपके टाइटेनियम इम्प्लांट्स। अब एक और तरीके से इम्प्लांट्स को डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें आ गया सिंगल टूथ मतलब आपका कोई एक दांत मिसिंग है और एक ही इम्प्लांट लगना है, एक ही क्राउन लगना है, तो वो हो गया सिंगल इम्प्लांट्स, जिसमें खर्चा अभी मैंने बताया 25 से 30,000 आ जाता है। इसके अलावा हो गए आपके मल्टीपल इम्प्लांट्स मतलब अलग अलग जगह पे एक एक इम्प्लांट आपका लगता है, या फिर कई बार हम इसमें ब्रिज भी बनाते हैं, जैसे कि 2 इम्प्लांट्स लगाए और 3 यूनिट का उसके ऊपर ब्रिज बनाया, तो आपके 2 इम्प्लांट की कॉस्ट और 3 यूनिट के जो क्राउन है, 3 क्राउन, उसकी कॉस्ट आएगी। कई बार हम 4 इम्प्लांट्स पे 6 दांत भी ऊपर लगाते हैं, तो उसमें आपके 4 इम्प्लांट प्लस 6 क्राउन्स की कॉस्ट आएगी। तो ऐसे आपका जो खर्चा है वो कैलकुलेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब इसके अलावा आ गया जब किसी का एक भी दांत नहीं है, ऐसे में ऑल ऑन 4 भी होता है ऑप्शन, मतलब कि 4 इम्प्लांट पे पूरे सारे के सारे दांत फिट कर दिए जाते हैं। ऑल ऑन 6 या ऑल ऑन 8 भी एक ऑप्शन होता है, जिसको ज्यादा मजबूती चाहिए और जिस पेशेंट के पास इतनी हड्डी है कि उनके जबड़े में 6 या 8 इम्प्लांट डाले जा सके। तो खर्चा कितना आता है दोस्तों ऐसे में? अगर हम टाइटेनियम इम्प्लांट्स की ही बात करें तो 1.5 से 3 लाख तक रुपए में आपका एक जबड़े का खर्चा आता है ऑल ऑन 4 में। और अगर ऑल ऑन 6 की बात करें तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए एक जबड़े का खर्चा आता है, जिसमें हम पूरा जबड़ा 6 इम्प्लांट या 8 इम्प्लांट जितने भी डाले गए हैं उसके ऊपर सेट करते हैं और पेशेंट को फिक्स्ड पूरा का पूरा एक जबड़ा मिल जाता है। ऑल ऑन 6 या ऑल ऑन 8 अगर हम करें, पूरे जबड़े को 6 या 8 इम्प्लांट पे डालें एज कम्पेयर टू ऑल ऑन 4, तो वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ होता है, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसपे इम्प्लांट की कॉस्ट, इसका खर्चा डिपेंड करता है। नंबर 1 है मटीरियल। अगर टाइटेनियम इम्प्लांट है थोड़ा सस्ता है, 25 से 30,000 का आपका एक इम्प्लांट डल जाता है।
अगर इसी में मैं सिंगल इम्प्लांट में जिरकोनिया पे जाऊं तो लगभग 50 से 60 हजार का आपका एक इम्प्लांट डल जाता है। दूसरा फैक्टर है एक्सपीरियंस, जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंपनी का कोई भी मटेरियल का इम्प्लांट हो, कुछ भी हो, अगर डालने वाला डॉक्टर आपका इम्प्लांटोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस्ड है तो आपका इम्प्लांट रिलायबल और ज्यादा सेफ डलेगा, ज्यादा अच्छा डलेगा, ज्यादा समय तक टिकेगा और फेलियर के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो इसको आप छोटा फैक्टर मत मानिए। अगर कोई न्यू कमर है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इम्प्लांट सस्ते में डाल रहा है एज कम्पेयर टू कुछ हजार रुपयों के ऊपर अगर कोई आपका ऐसा इम्प्लांटोलॉजिस्ट है जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 100, 500, 1000 इम्प्लांट्स डाल चुके हैं अपने करियर में, तो वो हमेशा ही एक बेटर ऑप्शन है। इंस्पाइट ऑफ कि आप किसी और पे इन्वेस्ट करें, अगर आपके पास ऑप्शन है तो इस चीज पे इन्वेस्ट कीजिए कि आपके इम्प्लांटोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस कितना है। नंबर 3 में आता है आपकी कंपनी इम्प्लांट की कौन सी है। ऑस्टम है, नोबेल बायोकेयर है, स्ट्रॉमैन है, पिवट है, इम्पैक्ट है, बहुत सारे इम्प्लांट्स आते हैं, सबकी कॉस्ट अलग अलग हैं क्योंकि डेंटिस्ट को भी इम्प्लांट्स बाहर से खरीदने पड़ते हैं, इसीलिए पेशेंट को भी कॉस्ट में वेरिएशन देखने को मिलता है। इम्प्लांट्स आपके हो सकता है 20,000 से शुरू होकर 30,000 तक, सारे ही टाइटेनियम इम्प्लांट्स की बात हो रही है और टाइटेनियम में ही अगर आप नोबेल बायोकेयर, स्ट्रॉमैन पे जाएं तो वो ज्यादा और एक्सपेंसिव है, जैसे कि 35-40 हजार से वो शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मेट्रो सिटीज में जाएं थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ सकती है पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, डॉक्टर की लोकेशन, डॉक्टर की प्रॉपर्टी कहाँ है, क्लिनिक कहाँ है, उसके खुद के खर्चे कितने हैं, तो इन छोटी छोटी बातों से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। पर इन सब फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इम्प्लांटोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस है, तो ध्यान से चुनिए अपने इम्प्लांटोलॉजिस्ट को। एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड इम्प्लांटोलॉजिस्ट आप अपने इम्प्लांट चलवाने के लिए चुनिए, यही मेरी सलाह है। टाइप ऑफ क्राउन, आप जिरकोनिया लगवा रहे हैं, मेटल सिरेमिक लगवा रहे हैं, मेटल सिरेमिक थोड़ा सस्ता होगा, जिरकोनिया थोड़ा महंगा होगा। मेटल सिरेमिक लगभग 6-7 हजार का डल जाएगा क्राउन जो आपके इम्प्लांट पे डलता है, और जो जिरकोनिया है वो हो सकता है 10 से 15 हजार की कॉस्ट पड़े आपको। इसके अलावा जो डिजिटल स्कैनिंग की जाती है वो भी डेंटिस्ट को ही बेयर करनी पड़ती है कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट भी थोड़ा बहुत आपके टोटल कॉस्ट पे असर डाल सकती है। और इसके अलावा कई बार हम स्टेंट्स या स्प्लिंट्स भी बनवाते हैं जिससे सर्जिकली हमें जब हम ऑपरेट करते हैं इम्प्लांट के दौरान उसमें हेल्प मिलती है और सही एक्यूरेट डायरेक्शन गाइड्स बनाई जाती हैं ताकि इम्प्लांट की डायरेक्शन, इम्प्लांट की डेप्थ, इम्प्लांट की लोकेशन, हर चीज बिल्कुल पहले से ही परफेक्टली डिसाइडेड हो और मिनिमल कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो। अब चलिए क्विकली एक रिव्यू इस पे भी कर लेते हैं कि इम्प्लांट्स, ब्रिज और डेंचर, हालांकि इस पे हम पूरा एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पर इसमें जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, वो जल्दी से समझने की क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ की। इम्प्लांट की लाइफ आपकी 15 से 20 साल तक होती है, ब्रिज की लाइफ 7 से 10 साल की होती है दोस्तों, और जो डेंचर्स निकालने डालने वाले जबड़े होते हैं उनकी लाइफ 3 से 4 साल होती है, उसके बाद वो रिप्लेसमेंट मांगते हैं। खर्चा सबसे कम आता है आपका डेंचर में जो निकालने डालने वाले हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है आपके ब्रिज में और सबसे ज्यादा हो सकता है आपके इम्प्लांट में। पर अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो आपको इम्प्लांट सस्ते पड़ेंगे एज कम्पेयर टू योर अदर ऑप्शंस जो कि ब्रिज या फिर जो कि डेंचर्स हैं। चूइंग एफिशिएंसी में भी अगर हम माने तो इम्प्लांट की चूइंग एफिशिएंसी 90% तक होती है, जबकि डेंचर्स की सिर्फ 30 से 40% होती है, और ना ही वो नेचुरल लुक और नेचुरल फील देते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट इतनी क्यों है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इम्प्लांट को सस्ता या महंगा बनाते हैं, कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं जो आपको मदद कर सके डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट चूज करने में। अब मेरे क्लिनिक पे क्या कॉस्ट है मैं जल्दी से ये भी रिवील कर देती हूँ क्योंकि मैंने वादा किया था। चलिए दोस्तों, अगर हम टाइटेनियम के इम्प्लांट्स माने तो मैं ऑस्टम का इम्प्लांट प्रेफर करती हूँ और हमारे क्लिनिक पर उसकी कॉस्ट 20 से 25 हजार की शुरू हो जाती है और क्राउन्स की कॉस्ट लगभग 6,500 से 12,500 तक की होती है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और पेशेंट के हिसाब से भी कई बार हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम जिरकोनिया इम्प्लांट्स की बात करें तो 55 से 60 हजार के वो इम्प्लांट्स शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आप फुल माउथ, मतलब आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है, उसके भी बहुत सारे ऑप्शन है। 2 इम्प्लांट पे भी पूरा डेंचर लगाया जा सकता है, बहुत अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं हमारे क्लिनिक पर उसके लिए भी। और ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6 और ऑल ऑन 8 भी है, जिसकी कॉस्ट अगर हम पूरे जबड़े की पर जबड़ा मतलब एक जबड़े की कॉस्ट माने तो 80,000 से शुरू हो जाती है। अगर हम 2 इम्प्लांट वाले डेंचर की बात करें तो 4 पे जाए
तो लगभग आपका 1.25 से 1.5 लाख खर्चा आता है। अगर 6 इम्प्लांट वाले जबड़े पे जाएं तो लगभग 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है, और अगर 8 इम्प्लांट वाले पे जाएं तो 3.5 से 4 लाख रुपए एक जबड़े का आपका खर्चा आता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके केस में एग्जैक्ट कॉस्ट क्या होगी तो हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन वाले बटन को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी और अमेजिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली ही ऐसे ही एक मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर शिल्पी।